टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। इस सप्ताह शायद आपका पेपर है, तो त्योहार है, तो मंडे से ही आप लोग तैयारी शुरू कर दें आने वाले पेपर की। बहुत दिनों के बाद पेपर हो रहा है, तो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ सकता है। घबराइए नहीं, ये वही है जो होता था, है ना? समझ पा रहे हैं क्या? तो बिल्कुल कोई नई फीलिंग नहीं है, बिल्कुल वही है। अ, आपका जो सिलेबस है शायद मैंने बता दिया था। काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रो है और मोल है। आज आप एक काम कर लो। आज आपने खत्म करना है, मतलब ये जो अपना सिलेबस है, मैं अपने फिजिकल की बात कर रहा हूं, वैसे आप प्लानिंग बाकी सबमिट कर ले। सैटरडे तक आपको ये तीनों चैप्टर खत्म करने हैं, इलेक्ट्रो, काइनेटिक्स एंड मोल। कैसे खत्म करना है मैं सीक्वेंस बता दूं, वही वही करना है, ठीक? अ, आप सबका जो रिवीजन है 2 मिनट ले रहा हूं आपके, ठीक है? हमारा टारगेट है सैटरडे तक, राइट? हमारा टारगेट है सैटरडे तक आप सबको रिवीजन वर्क कंप्लीट करना है, राइट? और सैटरडे तक क्या क्या करना है सुन लीजिए। एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, एक चैप्टर है इलेक्ट्रो और एक चैप्टर है मोल। अभी तो मोल का डिस्कशन बाकी है, अभी तो मोल की बहुत सारी कहानी बाकी है। कहानी खत्म है काइनेटिक्स की और इलेक्ट्रो की। आपने क्या करना है ध्यान से सुन ले, आई विल नॉट रिपीट अगेन। सबसे पहले पढ़ेंगे नोट्स। क्या पढ़ेंगे? रोज आप चाहे तो 1.5 आवर या 2 आवर जैसा भी आपको समय लगे वो निकाल ले रिवीजन के लिए, चलेगा? 1 घंटे में भी हो जाएगा काम, अगर 1 घंटे पढ़ोगे। 6 दिन मान के चल रहा हूं तो आपने क्या करना है, नोट्स रख लेना है। नोट्स में आपने टॉपिक पढ़ा, लेट्स इमेजिन आरओआर, लेट्स इमेजिन आरओआर पढ़ा, और तुरंत अपने सामने रखना है मॉड्यूल। क्या रखना है? मॉड्यूल। आप सबने सवाल पहले लगाए हैं, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, अब लगा सकते हैं। आपको नोट्स पढ़ते चलना है। आरओआर टॉपिक पढ़ा और अब मॉड्यूल के सवाल करने हैं। प्रायोरिटी होगी एक्सरसाइज 1 काइनेटिक्स के लिए। उसके बाद फिर आपने करना है एक्सरसाइज 3। क्या करना है? समझना, जब एक्सरसाइज 1 इसका किया, जैसे आज मान लो मंडे है तो आज आपने काइनेटिक्स खत्म किया। कल मुझे जैसे मान लो मोल कांसेप्ट सब डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, तो 1-1 घंटे रोज मोल कांसेप्ट चलता रहेगा। और ये आपको पैरेलल में रिवीजन लेके चलना है। आपको अपने दम पे इलेक्ट्रो और काइनेटिक्स करना है। अभी मोल क्लास में चलता रहेगा, उसका प्रैक्टिस सेशन डिस्कशन चलता रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं हो जाएगा। आपको अपने दम पे क्या करना है, ये दोनों। नोट्स पढ़ा, आरओआर बंद किया, सवाल लगाए। लगे तो नोट्स के साथ साथ सवाल लगाइए। ऐसा आपको खत्म करना है सैटरडे तक, चलेगा? मतलब फ्राइडे की नाइट पे खत्म कर लो, सैटरडे संडे क्या करना है आपको नया काम दूंगा, चलेगा? 3 चैप्टर हैं, ये आपको खत्म करना है, ये आपको खत्म करना है। द सेम वे इलेक्ट्रो में आइएगा, आपको खत्म करना है नोट्स। कोई एक टॉपिक पढ़ा, 1 घंटे समय निकाल लीजिए। एक टॉपिक, लेट्स इमेजिन आपने आज कंडक्टेंस पढ़ डाला, सारे फॉर्मूले याद हो गए, सारी बातें याद हो गई। फिर आपने निकाला मॉड्यूल। मॉड्यूल का इसमें भी आपको एक्सरसाइज 1 करना। आप ऑब्जर्व करें, मैं ईएलपी नहीं बोल रहा हूं अभी, समझ पा रहे हैं? एक्सरसाइज 1 करना है, एक्सरसाइज 3 करना। एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 3 में आपको जो प्रायोरिटी लगे वो कर सकते हो, यहां कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रो की एक्सरसाइज 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने पहले कहा था फिर कह देता हूं। इलेक्ट्रो की जो एक्सरसाइज 1 है उससे ज्यादा अच्छी डिजाइन है एक्सरसाइज 3। तो आप इलेक्ट्रो के लिए एक्सरसाइज 3 जरूर करिएगा, बाकी इन जनरल एक्सरसाइज 1 में सारी वैरायटी कवर हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं? नोट्स पढ़ा, साथ में सवाल लगाया। नोट्स पढ़ा, साथ में सवाल लगाया। अगर कोई सवाल नहीं बना था तो मैंने डिस्कशन किया था, सोल्यूशन आपके पास बना ही होगा, उससे देख लीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, आगे बढ़े क्या? सॉल्यूशन कॉपी बनाई थी ना आपने, बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड, सारे सॉल्यूशन एकदम अच्छे से बने। एनी डाउट? आगे बढ़े। ये आपको खत्म करना है सैटरडे तक, चलेगा? आइए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। शायद हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, हाँ या ना? क्या चल रहा था? आ जाओ, आज कुछ नया सीखते हैं, नया आप सीखते हैं। कहानी कुछ ऐसी चल रही थी, सब लोग सुनो जरा। इक्विलिब्रियम को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, याद आ रहा है? मुझे बोलने देना। सबसे पहला हिस्सा था थ्योरेटिकल, दूसरा था केपी एंड केसी, और तीसरा है लॉकअप। थ्योरेटिकल में मैंने आपको समझाया इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसा ग्राफ, वो सारी कहानी बताई, याद है? अब किस्सा चल रहा केपी और केसी का। मैंने सबसे पहले आपको केपी केसी लिखना पढ़ना सिखाया, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, आया ना? अब धीरे धीरे मैं ये बता रहा हूं केपी और केसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो कल की जो क्लास थी, मतलब जो लास्ट क्लास थी, पूरी केपी केसी के रिलेशन पे चली। कैसा डेल्टा एनजी होगा, कब क्या होगा, वो सारी कहानी याद है? अब तीसरा पॉइंट आया, ऐसे कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से केपी और केसी बदल।
जाता है। मैंने कहा मात्र 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 दो फैक्टर हैं, तीसरा कोई फैक्टर नहीं है। बच्चों आ जाओ क्लास में। एक फैक्टर है रिएक्शन, दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तीसरा कोई फैक्टर। अब इन्हीं दोनों बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो दो चीजों से तो बदलता है, मगर दो चीजों के बदलने से कैसे बदलता है और कैसे कैसे सवाल बनते हैं। डन? क्या समझाने वाला हूं, सीख पाए? जब आप केपी केसी को लिखना पढ़ना सीख गए, दोनों का आपस में रिलेशन क्या है सीख गए, आज हम केपी केसी कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। जब ये सारा कुछ सीख जाएंगे तो फिर चलेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी में, केपी केसी की वैल्यू निकालते कैसे हैं। चलेगा? शुरू करें आज की क्लास। लास्ट क्लास में आपको पढ़ा रहा था कि जो केपी और केसी है वो दो फैक्टर से बदलता है। नंबर वन, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बदलने से केपी केसी कैसे बदलता है, मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, क्या किसी बच्चे को याद है? मैं आपके सामने लिख देता हूं, शायद उस इक्वेशन का नाम था वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। याद है? कितनों को याद है? रेज योर हैंड जल्दी से। सच में? मैं लिख देता हूं, लिख दो क्या? लॉग के बराबर, मैं लिखता हूं गलती ढूंढना, डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर। क्या यहाँ पे माइनस साइन है? अगर आपने काइनेटिक्स पढ़ा है तो आप इसे काइनेटिक्स से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जरा सुनिएगा। आप सबने काइनेटिक्स में ऐसा पढ़ा है, रिलेट कर रहा हूं प्यारे बच्चों। लॉग के इज इक्वल टू लॉग के लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। याद आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है इससे मैच कर रहा है? और ई के पहले माइनस है, ठीक है, मैंने इधर लिखा, मैं यहां भी तो लिख सकता हूं। वो तो कल के डेरिवेशन में ऐसा आया था तो आपकी कॉपी में ऐसा लिखा आया है, पर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को यहां भी तो लिख, तो ये बन जाएगा लॉग ए और ये बन जाएगा पूरा। हाँ या ना? एक बात, क्या आपने कोई इक्वेशन याद हो गई? क्या हम ग्राफ बना पाएंगे? एक कॉमन सेंस का सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं और आज की क्लास को आगाज करते हैं। अगर मुझे इसे लिखना होता एल एन के फॉर्म में, किसके फॉर्म में? कितने बच्चे लिख लेते? रेज योर हैंड। जहां 2.303 है शायद वो नहीं होता। कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट एल एन के फॉर्म में। लिखिएगा एल एन के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर। ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है ये है असली वाली वॉन्ट ऑफ इक्वेशन। सर आप ये असली नकली क्यों बोलते हो? सुनते चलिए। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी है ये है असली वाली। असली वाली कहीं लिख दो साइड में, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वॉन्ट ऑफ। चलेगा? एक बात बताओ, क्या आप सभी ग्राफ बना पाएंगे? ग्राफ का एक नियम होता है, सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना, उस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना होता है। अपनी केमिस्ट्री में तीन ही ग्राफ होता है और अक्सर तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। याद है? चलो मैं क्या इसका ग्राफ बना लूं? सबने इक्वेशन लिख लिया, ग्राफ मुझे बना देना, फिर आप लोग बनाना। आ जाओ बोर्ड पे, मैं आप सबके सामने बना रहा हूं ग्राफ, राइट? और ग्राफ बनाने के लिए मैंने सबसे पहले डिफाइन किया एक्सेस। क्या डिफाइन किया? यहां लिखा मैंने लॉग के। क्या लिखा? ये रेट कांस्टेंट नहीं है, ये कप्पा, ये केल्विन, ये है इक्विलिब्रियम। चलेगा? और यहां लिख रहा हूं मैं 1/t। क्या लिखा? चलेगा? सबसे पहले एक्सिस को देखना, फिर फॉर्मूला याद करना। एक बार और लिख लेते हैं ताकि आपको धीरे धीरे याद होने लगे वॉन्ट ऑफ इक्वेशन का असली रूप। देखते हैं, लिख लोगे बच्चों? लॉग के बराबर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी प्लस अपॉन 2.303 आर। चलेगा? चलेगा? लॉग के, क्या ये वाई एक्सिस है? 1/t। क्या ये एक्स एक्सिस है? एक्स के साथ जो आएगा स्लोप माना जाएगा। और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट सी है। क्या पहले माइनस साइन लगा है? क्या सबका नजर बोर्ड पे है? क्या ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी है? क्या ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा? निगेटिव स्लोप की पॉजिटिव स्लोप? गिरता हुआ कि उड़ता हुआ? ओरिजिन से कांस्टेंट सी से? क्या सी की वैल्यू बता दोगे? बोलो कितनी?
डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 चलेगा। बताओ ग्राफ कैसा बना दूं? ऐसा। इज दिस क्लियर? क्या आप मुझे इसका स्लोप बता दोगे? बोलो कितना? माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 किसी को आपत्ति है? मात्र ये कांस्टेंट याद कराने के लिए आपको मैंने असली वाला वॉन ऑफ बताया, वरना बिना बताए भी चला जाता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ग्राफ हमारे सामने है और जो एनसीईआरटी का रेफरेंस है, तो ये जानना जरूरी है आखिर ये कांस्टेंट रेफर किसको कर रहा है। ये जो कांस्टेंट आपके सामने है, दिस रिप्रेजेंट डेल्टा एस नॉट। ए नॉट का मतलब कंडीशन कैसी है इस टाइम? डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303 चलेगा। इसका स्लोप सबको क्लियर है? एक बार ग्राफ बनाना चलते चलते बता दो, अगर यही ग्राफ मैंने एलएन में बनाया होता तो फर्क क्या होता? एलएन में बनाया होता कहने का मतलब है एलएन एक्सिस में बनाया होता, तो ये ग्राफ का स्लोप पे क्या फर्क आता? 2.303 नहीं आता। ऐसा नहीं, यहां वहां अलग पढ़ाते थे। लिखिए जरा, लिखो। चुप चुप, बिल्कुल चुप रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। अतीत के झरोखों से लिखो, लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अतीत के झरोखों से जो बीत गया सो बीत गया। लिख लिया होगा सबने? लिखिए। हम सबके सामने एक्सिस है, लॉग के वर्सेस 1/t, और ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, चलेगा। साथ ही साथ एक ग्राफ और बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे ग्राफ अब ln के वर्सेस 1/t का। ठीक, सवाल कैसे बनते बता रहा हूं। अभी मात्र मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाया, ग्राफ बनाया। नेक्स्ट स्लाइड में ग्राफ बनाऊंगा ln के वर्सेस 1/t का। सब लोग बना लोगे ना? जिन लोगों ने बना लिया बनाना शुरू कर दो। आपको पता है फर्क कहां आएगा? 2.303 आने वाला नहीं। बनाते चलिए, बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखिए। आपको भी डाउट हो जाए, डॉक्टर ही बनने वाले हैं ना। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। लिख लिया होगा? याद करते चलेंगे, बहुत सारी नई नई बातें आज आने वाली हैं। अगला ग्राफ कर दो नेक्स्ट स्लाइड बच्चों। हम बनाने वाले हैं ln के वर्सेस 1/t में। सब कुछ वैसा ही होगा, बस फर्क होगा स्लोप में, राइट? यहां पे कांस्टेंट c होगा जिसकी वैल्यू आपको पता है। इसका जो स्लोप होगा वो हो जाएगा माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन, शानदार, इसकी वैल्यू बता पाओगे? ये जो कांस्टेंट आपके सामने है, बढ़िया, ये जो कांस्टेंट आपके सामने है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इसकी लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों? डेल्टा एस नॉट अपॉन, चलेगा, लिख लीजिए। अब यहां से खेल शुरू होता है। इस ग्राफ को थोड़ा सा पढ़िएगा। ये लिखा 1/t, क्या लिखा? एक्स एक्सिस में टेम्परेचर है कि 1/t है? 1/t बढ़ रहा है। 1/t बढ़ मतलब टेम्परेचर घट, चलेगा। एक बात। दूसरी बात, क्या दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है? एक होती है एक्सो, एक होती है, इसको बनाओ पहले। बना लिया? अब अगला ग्राफ बनाएंगे, इसमें मिक्स मत करना, ठीक है, ताकि ये स्लोप अलग रहे, सब कुछ अलग रहे। सोचो थोड़ा सा, अगर ग्राफ मुझे बनाना होता एक्सो का, किसका? थोड़ा दिमाग लगाना, बैक साइड चलूं। अगर मुझे ग्राफ बनाना होता एक्सो का, किसका? सब लोग बोर्ड पे आ जाइए प्लीज। तो जो डेल्टा एच है वो माइनस होता कि प्लस होता? और एंडो में डेल्टा एच, अगर डेल्टा एच होगा प्लस, अगर डेल्टा एच होगा तो ये पूरा का पूरा होगा, अगर डेल्टा एच होगा माइनस तो ये होगा। फिर समझना, क्या अभी मैंने यहां पे ये स्लोप बोला था? ये स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये स्लोप निगेटिव तब तक है जब तक डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर डेल्टा एच निगेटिव हुआ तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा। ये फील आया कि नहीं आया? अगर ये फील आया तो आ जाओ, मैं ऐसे लिखता हूं, एक रिएक्शन है एक्सो, एक रिएक्शन है, सहमत हो बच्चों? एक्सो के लिए जो डेल्टा एच है क्या वो नेगेटिव है?
और एंडो के लिए डेल्टा एच। अब मुझे बताओ, अगर डेल्टा एच निगेटिव, अगर डेल्टा एच, तो इसी वाले ग्राफ में माइनस रखो, क्या माइनस माइनस प्लस होगा? यानी स्लोप कैसा होगा? निगेटिव की पॉजिटिव? स्लोप होगा, स्लोप होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे? आओ इसे ग्राफ के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं, सब लोग बोर्ड पे आइएगा। राइट, मैंने आपके सामने फिर से ग्राफ बनाया, जरा अंतर ढूंढना प्यारे बच्चों। इधर लिखा मैंने आपके सामने, लेट्स इमेजिन ln के, क्या लिखा? और यहां लिखा 1 बाई डन। पहला केस, सब लोग बोर्ड पे आए। आगे क्या इक्वेशन आपकी कॉपी में लिखा है, देख लेना। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एच, डेल्टा एच स्लोप निगेटिव की पॉजिटिव, किसी कांस्टेंट से कि जीरो से? मैं सबसे पहले एंडो की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? एंडो में डेल्टा एच कैसा? उस इक्वेशन डेल्टा एच पॉजिटिव रखो। चलो मैं रख देता हूं, इस इक्वेशन डेल्टा एच पॉजिटिव रखो, रख दिया। ये नेगेटिव रहेगा, मतलब स्लोप नेगेटिव रहेगा। जाने अनजाने में स्लोप नेगेटिव है, मतलब मैंने जो ग्राफ बनाया है वो एंडो का ही तो बनाया है। फील कर पाए? फील कर पाए? अब फिर से मैं ग्राफ बनाता हूं, बना दूं ऐसा, बताओ ये एंडो का कि एक्सो का? अगर ये एंडो है तो डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच चलेगा। सोचो सोचो सोचो, अगर यहीं पे डेल्टा एच होता नेगेटिव, डेल्टा एच होता, सोचो, तो क्या माइनस माइनस प्लस होता? तो क्या स्लोप पॉजिटिव होता? मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता कि सी से? ग्राफ तो सी से ही शुरू होता, मगर तब स्लोप पॉजिटिव होता। समझे? नहीं समझे? यानी अगर मैं ग्राफ बनाता डेल्टा एच निगेटिव का, डेल्टा एच, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ग्राफ ऐसा बनता? अब बताओ ये जो ग्राफ बना, ये डेल्टा एच निगेटिव का कि पॉजिटिव का? तो एक्सो हुआ कि एंडो हुआ? और ये चलेगा। सोचो डेल्टा एच जीरो होता, सोचो अगर होता डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच होता तो ये पूरा का पूरा तो लॉग के बराबर, लॉग के बराबर। अगर डेल्टा एच होता जीरो तो मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ ऐसा बनता। क्या ये डेल्टा एच बराबर जीरो है? अब इसका आपको फील कराता हूं, करा दूं? लिख लेना एक बार। ये जो मैंने ग्राफ बनाया क्या सबको समझ में आया? कैसे बनाया समझ में आया? अब इसका इंटरप्रिटेशन करके बताने वाला हूं। डन? सब लोग बोर्ड पे आओ। क्या आप सबको अरहेनियस इक्वेशन याद है? एक बार चेक कर लेता कि हर बच्चा याद हो जाए। ठीक, सबसे पहला वो के बराबर, बोल के बताओ, e की पावर माइनस सी बाई आर। डन? इसी से बनाया था लॉग के वाला, बोल के बताओ, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर डी। डन? आज वाली हमारी जो इक्वेशन है, जिसका नाम वांट ऑफ इक्वेशन है, जिसे मैंने कल पूरा डिराइव करके बताया था, वो देखने में तो ऐसी ही है, बस फर्क कहां है? यहां है लॉग के, यहां है डेल्टा एस नॉट अपॉन 2.303। बोलते बोलते याद हो जाता है, यकीन मानो। 2.303 माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.33 आर टी, ऐसी तो है। इसका नाम है वांट ऑफ इक्वेशन, इसका नाम है अरहेनियस। ये वाला क्या है? रेट। ये वाला क्या है? इक्विलिब्रियम। ये केसी भी हो, केपी भी हो, केएक्स भी हो। पढ़ेंगे लिखेंगे डॉक्टर बनेंगे यार, क्या कर रहे हो यार? क्या ये केपी केसी हो सकता है? मन लगाओ ना, मन चंचल है क्या? क्या ये केपी केसी केएक्स हो सकता है? अब सुनना, अरहेनियस में एक फॉर्मूला और पढ़ाया था, अगर याद आए तो हाँ कहना, याद दिला रहा हूं। लॉग K2 बाई बराबर 2.303 या 1 अपॉन कितनों को याद है? बाकी सब क्यों नहीं याद है? नहीं याद है? अरे हद करते हो यार। आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे ना, लिख लिख के रिवाइज किए होंगे ना। जिनको नहीं याद है उनसे पूछा क्या उन्होंने ये काम किया है? और फिर आपसे वही याद दिलाऊंगा, मैंने दो बातें मांगी थी, रेगुलर क्लास और होमवर्क। क्या आप रेगुलर होमवर्क कर रहे हैं? उम्मीदें कर रहे हैं रोज 700 नंबर आएंगे, मेहनत भी तो करो ना यार। आइए जरा, log K2 बाई K1 इक्वल टू E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन, रुको रुको, क्या ये वाली इक्वेशन यहीं से आई है? सोचो सोचो सोचो, क्या इसमें जो A था वो गायब हो गया? मतलब अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, इस वाली जिसका नाम है
जिसका नाम है, अगर इसको इसके जैसा बनाऊं तो बना पाऊंगा? बस जो ये वाला कॉन्स्टेंट गायब हो, जहां ये था वहां डेल्टा एच नॉट, बाकी सब तो उसी के जैसा होगा। एक बार बोल के बताओ, लॉग K2 बाई डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/। अजीब सा लग रहा है क्या? सब बोल रहे, हम नहीं बोल पा रहे। सुनिएगा, ये जहां ये था वहां ये है, कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो जहां डेल्टा, सही बताओ, आप लोग उल्टा पुल्टा करवा देते हो। हाँ सुनो, ये जो डेल्टा एच नॉट है, तो क्या यहां पे सुनना, इससे ये बना रहे, थोड़ा कंपेयर करो, इससे ये बना रहे, सबको दिख रहा है? कांस्टेंट गायब कर दिया, जहां ये था वहां ये आया, K2 बाई K1 ठीक है, इसको गायब कर दिया, ये आ गया, बाकी सब तो वही है। अब मैं कह रहा हूं इस वाली इक्वेशन से ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो। ऐसी इक्वेशन इधर लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, देखना, लॉग अपॉन 2.303 आर अंडर ब्रैकेट 1 कुछ आया दिमाग में? अभी कहा, अब लिख रहा हूं, लिख दूं क्या? अब जो अभी आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं लॉग इक्वेशन तो छोटी सी थी, तो क्या बोल रहे थे आप? छोटी थी ना इक्वेशन, तो ये बोल रहे थे क्या? दो बार बोल रहे थे, हैं? 1/T1 माइनस 1/T2 चलेगा। अब सुनना, जादू दिखा रहा हूं। ये जो आपके सामने है, इसका नाम है नकली वाली वाटर। ये इतनी फेमस है कि फेमस यही है, दुनिया को पता ही नहीं असली तो ये है। इसीलिए किताबों में, इवन अपने मॉड्यूल में भी नकली वाली ही लिखी है, लेकिन याद रखना, ग्राफ के लिए असली वाली का भी पता होना जरूरी है। चलेगा? अब ये जो आपके सामने इसका जादू दिखा रहा हूं, सब लोग बोर्ड पे आ जाना, नजर मत हटाना। चलेगा? दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, या तो है एक्सो, प्यारे बच्चों, मैं आपको ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे बदलता है। पहले रटवाया, पहले दिमाग में फिट कराया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल दो ही तरीके से बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रिएक्शन। अब ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ, ये सच है, दोनों के बदलने से तो बदलता है, मगर कैसे बदलता है। तो आओ सिखाता हूं। दुनिया में दो तरह की रिएक्शन होती है, एक है एक्सो, दूसरी है एंडो। सुनना बच्चों, अगर रिएक्शन एक्सो है तो क्या उसका डेल्टा एच निगेटिव है? क्या उसका डेल्टा एच निगेटिव है? अगर रिएक्शन एंडो है तो क्या उसका डेल्टा एच पॉजिटिव है? अब समझना, इसको एक बार निगेटिव करो। अच्छा, ये है T1, ये है, मान के चलते हैं T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब T1 एक लो टेम्परेचर है, T2 एक, मतलब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। बोलो ना यार, तो क्या होने वाला वो बता रहा हूं, राइट? ये लिखा है डेल्टा एच नॉट। एक्सो के केस में कैसा होगा? कैसा होगा? एक बार यहां माइनस रखो, तो क्या ये पूरा का पूरा माइनस हो गया? ये कहने का मतलब है, ये कहने का, अगर कभी कोई रिएक्शन एक्सो होगी तो उसका लॉग K2 बाई K1 नेगेटिव होगा। ये समझे? नहीं समझे? अगर कोई रिएक्शन एक्सो तो डेल्टा एच नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव, T2 बड़ा कि छोटा? T1 समथिंग अपॉन छोटा, समथिंग अपॉन बड़ा, बड़ा माइनस छोटा, पॉजिटिव, बड़ा नहीं, बड़ा माइनस छोटा पॉजिटिव। क्या ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है? तो ये पूरा या तो होगा निगेटिव या तो होगा, इसका निर्णय कौन करेगा? अब अगर डेल्टा एच हो गया नेगेटिव, कैसा हो गया? तो क्या ये पूरा नेगेटिव होगा? ये पूरा नेगेटिव हुआ, ये कहने का मतलब हुआ लॉग K2 बाई K1 नेगेटिव हुआ। लॉग किसी का नेगेटिव तब होता है जब वो नंबर 1 से छोटा होता है। लॉग किसी का नेगेटिव जब वो नंबर 1 से, क्योंकि लॉग 1 तो 0 होता है और 1 से बड़ा तो पॉजिटिव होता है। तो अगर ये पूरा नेगेटिव है
मतलब ये 1 से छोटा है, मतलब K2 by K1 लेस देन। कैसे कर रहे हो सर, वहां 0 था यहाँ 1 आ गया। एक मिनट, फिर से एक बात प्लीज, इसको समझ लेना तो ही मुझे आगे बढ़ने देना। क्या ये पूरा का पूरा निगेटिव होगा इस केस में? ये पूरा एक नंबर मान लो -5, -5 आया कि नहीं आया? मतलब K2 by K1 का लॉग लेने पे कितना आ रहा है? -5। तो K2 by K1 1 से बड़ा नंबर 1 से छोटा चलेगा। K1 का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर, और K2 का मतलब इक्विलिब्रियम। डन। फील करना, T2 बड़ा कि T1, ये पजल है, साथ में चलते रहो, मजा आता है, वरना कुछ देर के बाद समझ में नहीं आता है। चल रहे हो साथ में? K2 का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर। डन। और K1 का मतलब है डन। अब मुझे बताओ, अगर K2 बड़ा होता, अगर, तो क्या ये ग्रेटर देन 1 होता? K2 बड़ा कि छोटा? किससे? किससे? यानी आप कहना चाहते हो K2 K1 से छोटा, यानी K1 K2 से, यानी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर पे था और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T2 टेम्परेचर पे, तो T1 वाला T2 से बड़ा, यानी टेम्परेचर है ज्यादा, टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया कम। बोलो ना यार। दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, या तो है एक्सो या तो है, सुनिएगा, अगर है एक्सो, अगर है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, टेम्परेचर के बदलने से क्या बदलता है? ये रेट कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट कांस्टेंट सदैव बढ़ता है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर के बढ़ाने से कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाने से के घटता है। रुको रुको रुको, मैंने कुछ ऐसे बोला, क्या प्यारे बच्चों ये निष्कर्ष निकल के आया कि टेम्परेचर के बढ़ाने से के घटा है? एक्सो में कि एंडो में? रुक जाओ, अगर होता एंडो, अगर होता तो क्या डेल्टा एच पॉजिटिव होता? क्या ये पूरा पॉजिटिव होता? अब आपको बोलना है क्या लॉग K2 बाय पॉजिटिव होता? पॉजिटिव मतलब 0 से, मतलब K2 बाई K1 1 से। अब K2 बाई K1 अगर 1 से बड़ा है, यानी K2 K1 से बड़ा, K2 K1 से बड़ा, अगर है एंडो तो क्या K2 K1 से बड़ा है? अच्छा, K2 मतलब T2 वाला, K1 मतलब, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से K बढ़ा कि घटा? यानी टेम्परेचर बढ़ाते तो K बढ़ता। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि रेट कांस्टेंट? अभी याद करा दूंगा, रुकना जरा। मैंने कल आपको पढ़ाया, ये रेट कांस्टेंट नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने कल पढ़ाया टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल, आज ये पढ़ा रहा हूं कैसे बदलता है। दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, एक है एक्सो, एक है। एक्सो के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से के घट, एंडो के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इसे ऐसे समझो, मान लो प्यारे बच्चों मेरे पास एक रिएक्शन है ए से बना भी, मान लो इसको मैं मान रहा हूं एंडो, क्या मान रहा हूं? तो डेल्टा एच कैसा? डेल्टा एच कैसा? बढ़ाओ टेम्परेचर, के बढ़ेगा, एंडो टेम्परेचर 2 2, हीट 2 2, याद आ रहा है? एंडो टेम्परेचर हीट, चलेगा। अगर ये रिएक्शन का मैं लिखूंगा के, क्या लिखूंगा? तो क्या वो कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएगा? अब सुनना, ये मान लो है 25 पे, मान लो कहां पे है? अब टेम्परेचर करो 100, टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़े, के बढ़े, के बढ़े, और के तब बढ़ेगा जब बी बढ़ेगा ए, बी बढ़ेगा ए, बी प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट? ए। क्या आप ये कहना चाहते हो टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़ जाता है? अच्छा, के बढ़ा तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो रिएक्शन आगे गई कि पीछे? नहीं सुनाई दिया? चलेगा। ये एंडो है कि एक्सो? इसको हीट पसंद है कि हीट से नफरत है? वो तो कहता है मुझे हीट दो दो, मुझे हीट। तो आपने हीट दिया दिया, रिएक्शन को मजा है, अरे आगे चलो आगे चलो आगे चलो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़, यानी प्रोडक्ट बढ़, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? आ जाओ जरा, अगर होता वो एक्सो क्या होता? थके तो नहीं नभी? अब बताओ, अगर मान लो रिएक्शन है ए से बना, मान लो डेल्टा एच निगेटिव मानो पॉजिटिव, चलेगा?
फील करना, टेम्परेचर बढ़ाओ, इसे टेम्परेचर बढ़ाना पसंद, एक्सो तुम हीट दोगे मैं निकाल दूंगा, अरे हाँ या ना, इसे हीट पसंद, अब आप टेम्परेचर बढ़ा के हीट दे रहे हो, लो और लो आग और लो आग, अरे समझे क्या, तो क्या इसे अच्छा लगेगा? बोले भैया गड़बड़ काम कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के घट, अरे हाँ या ना, टेम्परेचर बढ़ाने से के घटे, अब सुनना, के घटा तो बी, बी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से के घटा मतलब ये नंबर, मतलब ये नंबर, ये नंबर मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट घटा और रिएक्टेंट बढ़े, चलेगा? रिएक्टेंट कब बढ़ेगा? जब रिएक्शन आगे जाएगी कि पीछे? एक बात कहना चाहता हूं, कह दूं क्या? अब कहने वाला हूं, कह दूं क्या? आज से कई साल पहले एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था वॉन शॉप। क्या नाम था? उन्होंने एक इक्वेशन दिया असली वाली, एक इक्वेशन दिया नकली वाली, एक इक्वेशन दिया असली वाली, एक इक्वेशन दिया, दोनों से उन्होंने एक बात सिखाने की कोशिश करी कि टेम्परेचर के बदलने से क्या बदल, टेम्परेचर के बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है, लेकिन एक्सो केस में अलग बदलता है, एंडो केस में अलग बदलता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका के बढ़ जाएगा, रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाए, अगर एक्सो केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका के घट जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड चला। डन? क्या इसी बात को हम ग्राफ से फील कर सकते हैं? कोई एक ग्राफ पकड़ते, इसको पकड़ो, मुझे बताओ ये स्लोप कैसा है? एक्सो के केस में, एंडो केस में? अगर होगा एक्सो, अगर होगा तो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, इसका स्लोप निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो एंडो है कि एक्सो? कौन सा केस, कौन सा केस? नहीं समझे, इधर आओ जरा, इसको देखो, इसमें 3 ग्राफ है, एक समय पीला वाला देखो, अब क्या बंद कर लो, पीला वाला दिख रहा है सबको? ग्राफ गिरता हुआ उठता हुआ, रुको, गिरता हुआ उठता हुआ, एंडो का कि एक्सो का? अब एंडो का रूल याद करो, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़, टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़, तो टेम्परेचर घटाने से के घट, बढ़ाने से बढ़ेगा, घटाने से क्या, बढ़ाने से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से के, टेम्परेचर घटाने से के, आना जरा, इस ग्राफ को देख रहे हो, 1/T के बढ़ने से, 1/T के टेम्परेचर के, अरे 1/T बढ़ा तो टेम्परेचर घटाना, फिर से 1/T के यानी टेम्परेचर के घट, बोलो एक्सो की एंडो, इसको देखो 1/T के बढ़ने से टेम्परेचर के, अब एक्सो में घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटा कि बढ़ा, टेम्परेचर, टेम्परेचर 1/T, 1/T टेम्परेचर के, एक्सो एंडो, नहीं समझे? सेट कर लो, एंडो केस में बढ़ाने से, एक्सो केस में बढ़ाने से, एंडो में बढ़ाने से, याद हुआ कुछ? कुछ एक सवाल करना चाहेंगे? पहले इसको लिखो जल्दी से, कहां तक लिख लिया था? ये लिख लिया था, कितना तेज लिखो 10 सेकंड में हो जाए, लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। नींद पूरी हो गई, अंगड़ाइयां लेते हुए, लिखो जल्दी से। आशीष कह रहा है सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? 158 बार बता दिया बेटा, अब नहीं बताऊंगा। धीरज, वो ALLN नहीं है, LN है बस, LN लिखिए, लिखते तैयार करते रहना, अभी सवाल करते हैं। तो 2 तरीके हैं जिनके बदले लिखते तैयार करते, वो ALLN नहीं है, LN है बस, LN लिखिए, लिखते तैयार करते रहना, अभी सवाल करते हैं। तो 2 तरीके हैं जिनके बदलने से क्या बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रिएक्शन। अभी मैंने आपको सारा किस्सा टेम्परेचर का बताया, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, एक थ्योरेटिकल, एक ग्राफिकल, एक न्यूमेरिकल, ठीक, तीनों पे बातें करते हैं।
बेटा 3 लाइन तो बनानी थी। लिख लिया होगा? स्मार्ट हो गए आप सब हैं? बस बहुत हो गया। लिखिए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, जल्दी लिखिए जल्दी, एक बार देख लो बेटा, देख ले ध्यान से। अगल बगल वाले भी, जैसे जो बच्चा कहता है मुझसे सर रुक जाओ, उनके अगल बगल भी कोई लिखा होता है क्या? लिखिएगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, इसके पहले हेडिंग डाल लेना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। इसे याद करना आसान है, जैसा अरहेनियस था डिक्टो सेम है। अब चलते चलते मैं तीनों पे कंपैरिजन कर रहा हूं, हालांकि जब पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा तब भी बताऊंगा कहां कहां कॉमन था, कहां कहां डिफरेंट था। अभी ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपसे, लिखते लिखते अगर याद आए तो। सॉल्यूशन चैप्टर क्लॉसियस क्लेप्रोन, काइनेटिक्स चैप्टर अरहेनियस इक्वेशन, और अभी चल रहा है इक्विलिब्रियम वांट ऑफ इक्वेशन। तीनों देखने में सेम है कि नहीं है? क्या मुझे तीनों में कोई अंतर बता पाएगा? जी हाँ अंतर है, लिख लो फिर बताता हूं, लिख लो। क्लॉसियस क्लेप्रोन, अरहेनियस इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले केपी केसी लिखना पढ़ना सिखाया, बिल्कुल सिंपल सीक्वेंस है। फिर केपी केसी में रिलेशन बताया, और अब ये बता रहा हूं केपी केसी किन कारणों से कैसे कैसे बदलता है। जब केपी केसी की सारी कहानी समझ जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। बिल्कुल एक सीक्वेंस में कहानी चल रही, चल क्या रहा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड सो ऑन। लिख लिया होगा सबने? एक तरफ एक्सो एक तरफ एंडो, लिख लो। चलेगा बच्चे? कर दो नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट थोड़ा रुकते हैं। ऐसी इक्वेशन अरहेनियस थी, याद आया? पूरी क्लास आ जाओ, रिवाइज करते रहो, तब अंत याद रहेगा। प्लीज मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, अपना समय काम रहा हूं ताकि आपको याद होता रहे कैसे बाकी चैप्टर को लिंक कर रहे हैं। अरहेनियस इक्वेशन में यहाँ K2/K1 था, बस फर्क इतना था वो रेट कांस्टेंट था, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एक बात, दूसरी बात, क्या यहाँ E था? E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया पूरा अरहेनियस। उसके बाद क्लॉसियस क्लेप्रोन, याद दिलाऊं? वीपी ही तो केपी है, वीपी ही तो, मतलब आज भी तो हम केपी केसी की बात कर रहे हैं। और उस समय पहली बार आपको कहा था, देखो हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, क्या लिख रहे हैं? सच में हमने लिखा था P2/P1, मगर वो वेपर प्रेशर नहीं था, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जहां K2/K1 है वहां P2/P1 भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वीपी ही तो। याद आ रहा है? जिसको नहीं याद आ रहा वो वहां साइड में लिख देना बादल बना के, क्लॉसियस क्लेप्रोन वांट ऑफ अरहेनियस, तीनों को याद करेंगे घर जाके। प्लीज रिवाइज करते रहना, बढ़ू आगे। हाँ जिनको नहीं याद है, बस बता रहा हूं, आपके सिलेबस में 3 इक्वेशन है, तीनों देखने में सेम है, बस तीनों का नजरिया अलग है। जिन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अलग है। एक वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, एक रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता है, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता है। आगे चल के एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ली चैटलियर, उन्होंने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। और उन्होंने, हाँ उनका एक्चुअल नाम था ला सातेलिए। ये भी अजीब लगा आपको? ली चैटलियर बोला वो भी अजीब लगा आपको, इसलिए मैं लॉकअप बोलता हूं, ठीक चलेगा? तो उन्होंने क्या कहा, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और एक प्रिंसिपल बनाया, और वो प्रिंसिपल इतना फेमस हुआ जिसे हम सब लॉकअप के नाम से पढ़ेंगे। लिखते लिखते याद करें, बाकी बिजनेस डील आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं, याद करते रहें। हाँ, ये कुछ बच्चे का बैठे बैठे $1 बिलियन की बिल करते रहते हैं, और तेरी कंपनी खरीद लूं मैं, अच्छा तू नहीं बेच रहा कंपनी, वो क्यों यार, वांट ऑफ, यार ये सब फालतू बातें। हाँ उन बच्चों से कह रहा हूं मैं, प्लीज लिखते रहिए, बोलना नहीं है। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात।
चलिए, कुछ एक सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लिख लिया होगा? स्मार्ट हो गए आप सब हैं? बस बहुत हो गया। लिखिए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ, जल्दी लिखिए, जल्दी एक बार देख लो बेटा, देख ले ध्यान से। अगल बगल वाले भी, जैसे जो बच्चा कहता है मुझसे सर रुक जाओ, उनके अगल बगल भी कोई लिखा होता क्या? लिखिएगा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, इसके पहले हेडिंग डाल लेना, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। इसे याद करना आसान है, जैसा अरहेनियस था डिक्टो सेम है। अब चलते चलते मैं तीनों पे कंपैरिजन कर रहा हूं, हालांकि जब पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा तब भी बताऊंगा कहां कहां कॉमन था, कहां कहां डिफरेंट था। अभी ऐसे पूछ रहा हूं मैं आपसे, लिखते लिखते अगर याद आए तो। सॉल्यूशन चैप्टर क्लॉसियस क्लेप्रोन, काइनेटिक्स चैप्टर अरहेनियस इक्वेशन, और अभी चल रहा है इक्विलिब्रियम वांट ऑफ इक्वेशन। तीनों देखने में सेम है कि नहीं है? क्या मुझे तीनों में कोई अंतर बता पाएगा? जी हाँ अंतर है, लिख लो फिर बताता हूं, लिख लो। क्लॉसियस क्लेप्रोन, अरहेनियस इक्वेशन, वांट ऑफ इक्वेशन। सबसे पहले केपी केसी लिखना पढ़ना सिखाया, बिल्कुल सिंपल सीक्वेंस है। फिर केपी केसी में रिलेशन बताया, और अब ये बता रहा हूं केपी केसी किन कारणों से कैसे कैसे बदलता है। जब केपी केसी की सारी कहानी समझ जाएंगे तो फिर हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ केपी एंड केसी। बिल्कुल एक सीक्वेंस में कहानी चल रही, चल क्या रहा, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एंड सो ऑन। लिख लिया होगा सबने? एक तरफ एक्सो एक तरफ एंडो, लिख लो। चलेगा बच्चे? कर दो नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट थोड़ा रुकते हैं। ऐसी इक्वेशन अरहेनियस थी, याद आया? पूरी क्लास आ जाओ, रिवाइज करते रहो, तब अंत याद रहेगा। प्लीज मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, अपना समय काम रहा हूं ताकि आपको याद होता रहे कैसे बाकी चैप्टर को लिंक कर रहे हैं। अरहेनियस इक्वेशन में यहाँ K2/K1 था, बस फर्क इतना था वो रेट कांस्टेंट था, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बात, दूसरी बात, क्या यहाँ E था? E का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, ये हो गया पूरा अरहेनियस। उसके बाद क्लॉसियस क्लेप्रोन, याद दिलाऊं? वीपी ही तो केपी है, वीपी ही तो, मतलब आज भी तो हम केपी केसी की बात कर रहे हैं। और उस समय पहली बार आपको कहा था, देखो हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, क्या लिख रहे हैं? सच में हमने लिखा था P2/P1, मगर वो वेपर प्रेशर नहीं था, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जहां K2/K1 है वहां P2/P1 भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वीपी ही तो। याद आ रहा है? जिसको नहीं याद आ रहा वो वहां साइड में लिख देना बादल बना के, क्लॉसियस क्लेप्रोन वांट ऑफ अरहेनियस, तीनों को याद करेंगे घर जाके। प्लीज रिवाइज करते रहना, बढ़ू आगे। हाँ जिनको नहीं याद है, बस बता रहा हूं, आपके सिलेबस में 3 इक्वेशन है, तीनों देखने में सेम है, बस तीनों का नजरिया अलग है। जिन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो अलग है। एक वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन करता है, एक रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता है, और एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता है। आगे चल के एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ली चैटलियर, उन्होंने इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। और उन्होंने, हाँ उनका एक्चुअल नाम था ला सातेलिए। ये भी अजीब लगा आपको? ली चैटलियर बोला वो भी अजीब लगा आपको, इसलिए मैं लॉकअप बोलता हूं, ठीक चलेगा? तो उन्होंने क्या कहा, इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल किया और एक प्रिंसिपल बनाया, और वो प्रिंसिपल इतना फेमस हुआ जिसे हम सब लॉकअप के नाम से पढ़ेंगे। लिखते लिखते याद करें, बाकी बिजनेस डील आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं, याद करते रहें। हाँ, ये कुछ बच्चे का बैठे बैठे बिलियन डॉलर की बिल करते रहते हैं, और तेरी कंपनी खरीद लूं मैं, अच्छा तू नहीं बेच रहा कंपनी, वो क्यों यार, वांट ऑफ, यार ये सब फालतू बातें। हाँ उन बच्चों से कह रहा हूं मैं, प्लीज लिखते रहिए, बोलना नहीं है। आइए कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को करते हैं आत्मसात।
चलिए, कुछ एक सवाल आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये क्या लिखा है, समझ पाए ना? टेम्परेचर बढ़ाया, के बढ़ा, प्रोडक्ट बढ़ा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाया, के घटा, रिएक्टेंट बढ़ा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड। अब एक बच्चा मुझसे कहता है, सर काइनेटिक्स में तो आप पढ़ाते थे टेम्परेचर बढ़ाने से के हमेशा बढ़ता है। उसने बस फोटो याद करी थी, मतलब नहीं याद किया था। उसने कहा, सर वहां आप कहते थे टी बढ़ाने से के हमेशा बढ़ता, यहाँ कहते हो कभी बढ़ता कभी घटता है। नहीं समझे लाला, वो रेट कांस्टेंट था और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। एंडो के केस में बढ़ाने से बढ़ेगा। एंडो कहता है मुझे टेम्परेचर दो दो, और एक्सो कहता है मत दो, हाँ या ना? चलिए जरा कुछ एक सवाल करके इस पूरी कहानी को करते हैं आत्मसात। लिखिएगा बच्चों, पहला सवाल, a प्लस बी से बना c प्लस डी प्लस 100 कैलोरी, और फिर आपके सामने सवाल था, पहचान कौन। जब से आपने मुझे ग्राफ बनाना सिखाया है तब से मैं इसी का यूज करता हूं। थैंक यू बच्चों। कभी आप भी ऐसे हमें थैंक यू बोल दिया करो। है सर, जब से आपने ऐसे कब मतलब डॉक्टर बन जाते हैं, कॉलेज पहुंच जाते हैं, है? और हम ये सोच के पढ़ाते हैं कभी काम आएंगे ये बच्चे। लेकिन आप भाई डॉक्टर बनते, हाँ कौन बेटा? मैं फिर आप कहते हैं फोन में पहचान कौन। लिखिए जरा, आपके सामने 4 ऑप्शन, पहचान लोगे क्या? तो ऐसा ना करे यार, मतलब डॉक्टर डॉक्टर बन जाइए तो कभी, है ना? क्या कह रहे हैं? हाँ मतलब याद रखिए सर कि कभी आपकी क्लिनिक की तरफ आना हुआ, आगे क्या फीस बढ़ा दे, जल्दी से फीस बढ़ा दे। अरे होमवर्क नहीं करने देते थे, यही थे। देखो जरा, लिख लिया होगा। आजकल के बच्चों के मैसेज आते हैं ना, सर वाला कॉलेज मिल गया, ये वाला कॉलेज मिल गया। हाँ तो अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को याद रहता है, कुछ को तो याद ही नहीं आता। बता दे क्या कह रहे हैं। लिखिएगा, आपको बताना है इसमें से कौन सा ग्राफ सही है। पहचान लेंगे क्या? कितने बच्चे से बन गया? रेजो राइट जल्दी से। क्या बात कर रहे हो, सबसे बन गए क्या? इस रिएक्शन का नाम एक्सो है, एंडो है? कैसे जाने? आग उगल रहा है सर, बताइए एक्सो है, एंडो है? एक्सो। शानदार। और अगर एक्सो है तो आप सबको पता है, सुनो ऐसे, 1/t के बढ़ने से, टेम्परेचर के घटने से के बढ़ेगा। याद आया? तो 1/t के बढ़ने से, टेम्परेचर के घटने से के बढ़ेगा। घटेगा ना, ना बढ़ेगा। ये भी तो बढ़ रहा है, किसी कांस्टेंट से बढ़ेगा। इज दिस क्लियर? लिखो जरा अगला सवाल। बन गया ना बच्चों? अब इसमें वैरायटी क्या क्या होगी सोच लो। अब वो सारी वैरायटी आपको मिलेगी मॉड्यूल में। रिएक्शन लिखने का तरीका बदल देगा, कभी ग्राफ बना देगा। कैसे? ऐसे देखना जरा, एक सवाल लगे हाथ कराई देता हूं। आप काइनेटिक्स पढ़ के आए हो ना? आपके सामने ऐसा बोला था, एक रिएक्शन है, उसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसा है, तो एक्सो है। समझ पाए? लिखो एक और रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन Br2 से बना 2Br, if equilibrium constant, if equilibrium constant at 500 Kelvin, if equilibrium constant at 500 and at 700 Kelvin and at 700 Kelvin are 10 की पावर -4 and 10 की पावर -1, then identify the nature of reaction। सबसे बन गया? बहुत बढ़िया। तो पहला ऑप्शन है एक्सो,
दूसरा ऑप्शन है एंडो, तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, चौथा ऑप्शन है डाटा इनसफिशिएंट। बन गया बच्चों? कितने बच्चों से बना? रेज योर हैंड जल्दी से। कैसे जाने भाई? टेम्परेचर के बढ़ाने से। के बढ़, हेलो, टेम्परेचर के बढ़ाने से के बढ़। अगर टेम्परेचर के बढ़ाने से, ये तो समझ पाए ना, 500 पे कितना था? इतना। 700 पे कितना है? इतना। तो बताओ रिएक्शन एक्सो की एंडो? एंड आंसर विल बी, लिखो जरा एक और सवाल। बोलो। अगला सवाल कुछ ऐसा था, ए से बना बी। बन रहे ना बच्चों सवाल? ए से बना बी। सवाल बोला था एट इक्विलिब्रियम, मतलब कहां की बातें कर रहा है? इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, at equilibrium concentration of A and concentration of B are 0.1 molar, 0.1 molar and 0.5 molar respectively. Are 0.1 molar and 0.5 molar respectively. If the nature of reaction is, if the nature of reaction is endothermic, if the nature of reaction is endothermic, then on increasing temperature, then on increasing temperature, concentration of B, on increasing temperature, concentration of B, first option increases, second option decreases, third option remains same, and the fourth option insufficient information given. प्यारे बच्चों, क्या ये सवाल आपसे बन गया? आंसर विल बी, कैसे बताया सर? वो रिएक्शन एंडो है, वो कहती है मुझे टेम्परेचर दो दो, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे वो रिएक्शन आगे चली जाएगी, हाँ या ना? तो आगे जाएगी तो प्रोडक्ट बढ़ेगा घटेगा? So the answer will be, आसान है क्या? अब जो कहने वाला हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो ही तरीके से बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रिएक्शन। टेम्परेचर के बदलने से कैसे बदल, सबको याद हो गया? ग्राफ बताए, वांट ऑफ इक्वेशन बताया, सब बताया, लेकिन जो पूरी कहानी का निष्कर्ष वो यही है कि एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़ता है और एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने से के घटता है। इतना याद हुआ कि नहीं याद हुआ? ये कहानी अब लौट के फिर से आएगी लॉकअप में। डन। अब मैं आता हूं दूसरे फैक्टर की, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्शन। तो कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। अगर आपने रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदला तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल जाएगा। अगर आपने किसी भी रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बदल। मैं क्या सिखाने वाला हूं पहले थोड़ा फील करा देता हूं। आप सबके सामने एक रिएक्शन लिखी है, वही अपनी फेमस रिएक्शन अमोनिया की फैक्ट्री, बोलो हाँ या ना? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पर, क्या बोला? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 100 मान लो। अब चाहे आप इसे घर में कराओ चाहे जहां मन हो वहां कराओ, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 100 था तो 100 ही रहेगा, वो बदलने वाला, बदलने वाला। लेकिन वागे साहब क्या कहते हैं सुनिएगा। वागे साहब कहते हैं आप अपनी कॉपी में, क्या कहते हैं? आप अपनी इस रिएक्शन के लिखने का तरीका बदल दो। इस रिएक्शन को ऐसा नहीं ऐसा लिख दो, 2NH3 से बना N2+3H2, तो इसका जो K है वो बदल। सोचो तो बड़ा अजीब लगता है, वागे साहब कैसी बातें कर रहे हो यार। मेरे कॉपी में लिखने से दुनिया बदल जाती तो मैं कब का बदल दिया होता। नहीं समझे?
वागे साहब कहते हैं आप अगर इस रिएक्शन को कॉपी में ऐसे लिखो, बहुत ध्यान से पढ़े मैंने हेडिंग क्या लिखा है, मोड ऑफ, मतलब रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदलोगे, रिएक्शन का, तो उसका के भी बदल। ये कहने का मतलब क्या है वो बता रहा हूं। वागे साहब कहते हैं अगर इस रिएक्शन का के 100 है तो इसको आपने ऐसे लिख दिया तो के बदल। अब सोचो तो बड़ा अजीब लगता है, सर मैंने कॉपी में तो उल्टा किया, उसको कैसे पता चला फैक्ट्री में उल्टा होना है? अरे हाँ या ना? वागे साहब ये नहीं कह रहे, वागे साहब ये कह रहे, जरा सुनिएगा, हाँ ये सच है, ये रिएक्शन ऐसी होती है, सुनिएगा, हाँ ये सच है ये रिएक्शन, फिर आप मेरी बात को कनेक्ट कर पाओगे, हाँ ये सच है रिएक्शन, लेकिन सोचो अगर कभी ऐसे होने लगे तो क्या होगा? वो ये नहीं कहते हैं कि आपने ऐसे लिखा तो ऐसे होने लगा, वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहे हैं अगर कभी ऐसे होगा तो आपको फिर से के निकालने की आवश्यकता नहीं, सीधे उस रिएक्शन का के देख के बता देना। फिर से समझना, मैंने इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया, किससे किया? तो जब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना? 2n2 प्लस 6h2 से बना 4nH3। हेलो, क्या इस रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला? एज पर वागे साहब इसका के बदलेगा? 101% बदले। तो क्या हैबर प्रोसेस में के बदलेगा? नहीं, क्योंकि आज भी हैबर प्रोसेस की रिएक्शन ऐसे हो तो उसका के वही रहने। आप तो ये सोच रहे हो अगर किसी दुनिया में ऐसे होने लगी तो फिर से के निकालने की आवश्यकता नहीं, इसको देख के उसका के बता देना। समझे? वो संभावनाएं सिखा रहे हैं, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कोई जरूरी नहीं ऐसा लिखा तो ऐसा ही हो रहा हो, लेकिन अगर कभी ऐसा होने तो फिर आपको उसका के निकालने की आवश्यकता, बैठे बैठे पेपर में बता दोगे। ये वागे साहब का जादू है। उन्होंने क्या कहा जरा समझिएगा, सबका ध्यान बोर्ड पे है। उन्होंने कहा मान लो, क्या कहा उन्होंने? सब लोग बोर्ड पे आओ। एक रिएक्शन ए से बना बी, ए से बना, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, बोलो हाँ या ना? मैंने इस रिएक्शन कर दिया रिवर्स, क्या कर दिया? क्या कर दिया? तो जब हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं, सच बताओ मैंने रिवर्स किया तो क्या वो सच में रिवर्स होने लगी? मैं ये बताना चाहता हूं अगर कभी ऐसे होने लगी, अगर कभी ऐसे तो आप उस रिएक्शन को स्टडी मत करना, पेपर में ही देख के बता दोगे उसका के कितना होगा। क्योंकि अगर रिएक्शन हुई ऐसे, अगर रिएक्शन हुई तो इसका जो के होगा उसे लिखूंगा मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अरे बोलो ना यार, ये उससे अलग है कि नहीं है? क्या इन दोनों में रिलेशन दिख रहा है? ऐसा नहीं लग रहा जो के डैश है 1/1 है। आज से हमने एक नियम बनाया, आज से हमने एक ऑन पेपर, क्या बोला? अगर कभी किसी रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन उल्टा होगा तो उसका के, इसे रेसिप्रोकल बोलते बेटा, उल्टा नहीं बोलते हैं, पर ठीक है आप उल्टा बोल लो, उसका के भी उल्टा हो। नियम नंबर 1, रिएक्शन होगी उल्टी तो के भी होगा उल्टी नहीं उल्टा। लिखो जरा फर्स्ट पॉइंट, रिवर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा रिवर्स, उसमें रूल लिख लो, रूल लिखते चलना, ठीक? एक बार लिखा देता हूं फिर बाकी सुनते चलना। रूल, रिएक्शन होगा रिवर्स, रूल लिखेंगे, रिएक्शन होगा रिवर्स तो के भी होगा, ऐसे रेसिप्रोकल बोलना चाहिए पर आप लिख लो, आप लिख लो, आप तो बस याद रहे जैसे वो लिख लो। तो के भी होगा रेसिप्रोकल, आप उल्टा लिख लो, जो मन में आए वो लिख लो बेटा, बस याद कर लेना, क्योंकि नीट वालों को शब्दों से मतलब नहीं, आपके आंसर से मतलब है। चलेगा? चलेगा? एक बार ये लिख लो बस। तो मैं ये सिखाने वाला हूं, जैसा जैसा रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन बदलते जाएंगे वैसा वैसा के भी बदलता जाएगा। अब लिखना नहीं, अब पहले एक बार सारे केस समझा दूंगा फिर एक साथ लिख लेंगे। क्या करने वाले समझ गए ना बच्चों? पढ़ रहे हो ना? बस ये सप्ताह त्योहार के नाम है ना। बहुत दिनों बाद आया है, देख लिया होगा। चलिए चले नेक्स्ट स्लाइड में आइए। अगर हम रिएक्शन करेंगे उल्टा तो के भी होगा, बस इतना याद रखना है। आगे चले क्या? लेकिन हमेशा उल्टा करे कोई जरूरी थोड़ी है, हमारा मन है बहुत चंचल है, कभी कुछ भी करता रहेगा, हाँ या ना?
मान लेते प्यारे बच्चों हमने रिएक्शन को कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया? अब कोई कॉपी में लिखेगा नहीं, बोर्ड पे आओ लाला। आगे क्या? मेरे पास एक रिएक्शन हुआ करती थी, ए से बनना बी, ए से बनना, इसका हम के लिखा करते थे कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। क्या सबकी नजरें बोर्ड पे है? झूठ बोलते, नजरों साथ ध्यान भी चाहिए बेटा, ठीक है। के इक्वल टू बी अप आई, चलेगा। अब इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, करो, क्या हो जाएगा? 2a से बनना, क्या इसका नया वाला क्या लिख लोगे? कैसे लिखोगे? b बाई a की पावर 2 पावर 2। ऐसा ही लग रहा पुराने वाले का स्क्वायर किया है? अरे बोलो ना, बोलो ना। मैं एक रूल बना लेता हूं, बना लो क्या? जो k डैश है वो k की पावर 2 है। एक रूल बना लेते, बना ले क्या? जब भी किसी रिएक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो नया वाला के डैश है वो पुराने वाले के की पावर वही नंबर हो। नहीं समझे? रूल नंबर 1, रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा। रूल नंबर 2, अगर होगा मल्टीप्लाई तो के होगा मल्टीप्लाई। कौन बोला है? अगर होगा मल्टीप्लाई तो के होगा, चलेगा। अच्छा, हमेशा मल्टीप्लाई करे कोई जरूरी? क्या हम डिवाइड भी कर सकते हैं? आ जाओ आ जाओ, एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाता हूं, बोर्ड पे आओ। एक रिएक्शन है ए से बनना बी, क्या है? इसको 2 से डिवाइड करो। अच्छा, क्या बना? आधे कह रहे ऐसे बना सर, ए डिवाइडेड बाई 2। वाह रे लाला, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कैसे बनेगा बोलो? ए बाई 2 से बनना बी। अच्छा सुनो ना, 2 से डिवाइड हाफ से मल्टीप्लाई, बात बराबर है। क्या बराबर है? या तो 2 से डिवाइड या तो हाफ से, चलेगा। अब सुनना ध्यान से, राइट? सोचो मैंने इस रिएक्शन को n से डिवाइड किया, किससे किया? तो कैसे बनेगा बोलो? ए से बनना बी 1 बाई एन, 1 बाई एन। तो बोलो के डैश बराबर के की पावर 1। आसान है क्या? कितने रूल आ गए? 3। रिएक्शन होगा उल्टा तो के भी होगा, रिएक्शन होगा मल्टीप्लाई तो के की पावर वो नंबर, बोलो ना। रिएक्शन होगा डिवाइड तो के की पावर 1 बाई वो नंबर। लिखो पहले आप इतना। आसान है क्या? वागे साहब ने कहा जैसे जैसे रिएक्शन को लिखोगे वैसे वैसे के बदलता, इसीलिए उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कहा जाता है। वो मात्र एक तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके जिनसे के निकाला जा सकता है। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं हम लोग पढ़ रहे इक्विलिब्रियम नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग पढ़ रहे वागे साहब का गैसियस केमिकल इक्विलिब्रियम। इसीलिए सारी बातें उनकी बताई जाती हैं जो वागे साहब ने कही थी। बेटा नहीं समझ में आए तो जैसा लिखा है छापा मार खेलिए, और छापा मार भी ना खेल पाए तो डिजाइन बनाइए। ये लिखा है के की पावर नंबर, के की पावर नंबर। लिख लिया होगा। अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो के की पावर हो जाएगा 1 बाई वो नंबर। आसान है? अरे आसान है यार। तो अभी हमने किसी रिएक्शन को रिवर्स किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, राइट? और क्या कर सकते हैं? जब आप कभी कभी, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद हो, तो कभी कभी हम लोग कोलरॉस लॉ पढ़ते समय किसी रिएक्शन को बनाने के लिए बाकी रिएक्शन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते थे। याद आ रहा है? तो ऐसा हो सकता है कि किसी रिएक्शन को बनाने के लिए आपको बाकी किसी रिएक्शन को ऐड करना पड़े या सब्ट्रैक्ट करना पड़े। तो उस समय के क्या होगा बता रहा हूं। लिख लिया यहां तक? रूल लिखोगे क्या? लिखो। अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो तो k डैश इज इक्वल टू, अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो k डैश इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई डिवाइड वाला नंबर। सही बताऊं, आप थर्ड रूल याद ही नहीं करते हो, आप तो सेकंड रूल ही बस याद करते हो।
अभी बताऊंगा ना सवाल में, फिर भी लिखे रहो। k डैश इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन डिवाइड वाला नंबर। आपके दिमाग में डिवाइड वाला नंबर आएगा नहीं, आपको लगेगा मल्टीप्लाई। सारी बातों की बात, मैंने 3 रूल बताए कि 2 रूल, 2 उल्टा होगा उल्टा, मल्टीप्लाई तो k की पावर वो वाला नंबर, दैट्स इट। इन द सेम वे अगर कभी होगा डिवाइड या होगा, लेट्स इमेजिन कभी होगा ऐड, क्या होगा, पूरा डिराइव करके बताऊं, सीधे रूल लिख दूं, देखना जरा। ऑन एडिंग द रिएक्शन, ऑन एडिंग द रिएक्शन, अगर कभी रिएक्शन को जोड़ना पड़ा, रिएक्शन को, तो जो k होगा वो होगा मल्टीप्लाई, क्या होगा। मैं इसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं, समझा दूं क्या। इमेजिन करते मेरे पास एक रिएक्शन है A से बना B, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, मान लो। एक दूसरी रिएक्शन है B से बना C, मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2, मान लो। सवाल हमसे पूछता है A से बना C का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। हमने ये सोचा इस रिएक्शन को इन दोनों से कैसे बनाया, क्या दोनों को ऐड कर दिया। तो जब रिएक्शन को करेंगे ऐड, रिएक्शन करेंगे तो जो K होगा वो होगा मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं लग रहा, इस रिएक्शन को बनाने के लिए इन दोनों को ऐड किया तो इन दोनों के K को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। नहीं समझे। यानी मैं कह सकता हूं जो K है वो होगा K1 इंटू K2। हेलो, लिखना जरा नेक्स्ट रूल, अगर किसी रिएक्शन को ऐड करेंगे तो K होगा मल्टीप्लाई। सर ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम ये पढ़ रहे हैं कि कितने कितने तरीके से K बदलेगा, चलेगा। कितने तरीके हैं, 2। तीसरा कोई तरीका, एक है टेम्परेचर, दूसरा है रिएक्शन, और रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदल जाएगा। अभी समझ करते लिख लेना, सब्ट्रैक्टिंग द रिएक्शन, अगर आप किसी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो K को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। एक मिनट, ये आप सब समझे कि नहीं समझे। सर ये दोनों को जोड़ा तो ये आपको कैसे मिला, हद करते हो यार बेटा। दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, A प्लस बी से बनना B प्लस C, तो क्या B से B कैंसिल होगा, बचपन की अलजेब्रा। नहीं समझे। ऐसा नहीं लग रहा, इस रिएक्शन को पाने के लिए इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड किया तो K को क्या करोगे, मल्टीप्लाई। प्रूफ करके बताऊं, डिराइव करके पूरा K लिख के, अटल सत्य है मानो ना, मान लिया सत्य है सर, सत्य ही है, लिखिए जरा। आइए जरा, सब्ट्रैक्टिंग द रिएक्शन, अगर हमने कभी रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया, क्या किया, सब्ट्रैक्ट, तो बताओ K क्या होगा। व्हाट इज द बेस्ट पार्ट, बताऊं क्या, आप इतने चालाक, आप कभी सब्ट्रैक्ट करते ही नहीं। जब सब्ट्रैक्ट करता तो घुमा के ऐड करते हो, और घुमाया तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल, और ऐड किया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई। क्या कुछ सवालों के माध्यम से इस पूरे कंसेप्ट को आत्मसात कर ले। पहले याद करेंगे, अगर होगा रिएक्शन उल्टा तो K भी होगा, याद करो ना। अगर होगा मल्टीप्लाई तो K की पावर वो नंबर, अगर होगा डिवाइड, डन। अगर होगा रिएक्शन ऐड तो क्या होगा, कुछ एक सवाल कर ले, लिखिएगा पहला सवाल, फटाफट फटाफट लिखते चलना, चलेगा। अपने पास एक रिएक्शन है PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2। नियम है, कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज, क्योंकि सवाल कुछ आसान होते शुरू को तो आप बताने लगते हो, चलेगा। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, if Kc for the reaction is 4, if Kc for the reaction is 4, चलेगा। on reducing on reducing on reducing the volume, on reducing the volume of reaction mixture by half times, on reducing the volume of reaction mixture by half times, new value of Kp will be, new value of Kp will be। बढ़िया सवाल, कठिन सवाल, न्यू वैल्यू ऑफ Kp will be, बता दोगे बच्चे, न्यू वैल्यू ऑफ Kp will be। पहला ऑप्शन था, लिख लो ऑप्शन, increases, decreases, remains same, insufficient information given। चलो फोर्थ ऑप्शन लिख लो, आई डोंट नो।
कितने बच्चों से बन जाएगा रेज योर हैंड? अरे इतना कठिन सवाल आपसे बन कैसे गया? कैसे करेंगे सर? ये केसी दिया है, केपी पूछा है, क्या करें? पढ़ा रहे तो कुछ पूछ रहे, कुछ क्या करते हैं यार? ये वो वाला पूछते ना, उल्टा उल्टा किया, ये कैसे आ गया? अभी वही तो रटा था। एंड आंसर इज, कितने बच्चों लग रहा नहीं बन पाएगा? बहुत कठिन सवाल है। अरे शर्म करो यार, मात्र दो ही फैक्टर है, एक है टेम्परेचर, एक है रिएक्शन, और किसी के बदलने से केसी केपी बदलता। मैं कौन सा आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं? मैं तो आपसे बढ़ा घटा ये पूछ रहा हूं। जब केसी था 4 तो केपी था कुछ। 4 कहां से होगा लाला? जब केसी था 4 तो केपी था, बाद में आपने वॉल्यूम को बदला, बाद में आपने वॉल्यूम को ऐसे किया, ऐसे किया, करो जो मन में आए वो करो, लेकिन केसी केपी बदलने वाला रिमेन्स अनचेंज, हाँ या ना? कितने फैक्टर होते हैं? 2। तीसरा कोई फैक्टर? 1 मिनट, कितने बच्चे बता देंगे रिएक्शन एक्सो है कि एंडो? कंसेप्ट सिखाया था डेल्टा एनजी वाला, एक्सो है कि एंडो? लिखो अगला सवाल, फिर से लिखना वही सवाल। लिखो लाला, PCl5 से बना PCl3 plus Cl2 if Kc is equal to 4, if Kc is equal to 4, then on increasing temperature, new value of, on increasing temperature, new value of Kc will be, और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, increases, decreases, remains same, and the fourth option I don't know. बोलो बच्चों, बोलो कितने बच्चों से बनेगा? रेज योर हैंड जल्दी से, पूरी क्लास चाहिए यार, शर्म करिए, पूरी क्लास। नहीं बना क्या? समझना, मैंने अभी कल से आज तक जो सिखाया पूरे निष्कर्ष निकाल रहा हूं 3 सवाल में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र 2 ही चीजों के बदलने से बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है, तीसरा कोई पैमाना। वॉल्यूम के बदलने से, कंसंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। हेलो, एक एक सवाल समझना प्यारे बच्चे, कंसेप्ट है। मुझे बताओ, आज हमने टेम्परेचर बढ़ाया कि घटाया? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा नहीं बदलेगा? कैसे बदलेगा उसके मुझे रिएक्शन का नेचर पता होना। विल बी, बढ़िया सवाल, कठिन सवाल। न्यू वैल्यू ऑफ केपी विल बी, बता दो। ऑफ रिएक्शन मिक्सचर by half times on reducing the volume of reaction mixture by half times, new value of Kp will be, new value of Kp will be, बढ़िया सवाल, कठिन सवाल। न्यू वैल्यू ऑफ Kp will be, बता दोगे बच्चे? न्यू वैल्यू ऑफ Kp will be, पहला ऑप्शन था, लिख लो ऑप्शन, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स सेम, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन गिवन। चलो फोर्थ ऑप्शन लो, आई डोंट नो। कितने बच्चे बन जाएगा? अरे इतना कठिन सवाल आपसे बन कैसे गया? कैसे करेंगे सर? ये केसी दिया है, केपी पूछा है, क्या करें? पढ़ा रहे तो कुछ पूछ रहे, कुछ क्या करते हैं यार? ये वो वाला पूछना, उल्टा उल्टा किया, कैसे आ गया? अभी वही तो रटा था। एंड आंसर इज, कितने बच्चों लगा नहीं बन पाएगा? बहुत कठिन सवाल है। अरे शर्म करो यार, मात्र दो ही फैक्टर है, एक है टेम्परेचर, एक है रिएक्शन, और किसी के बदलने से केसी केपी बदलता। मैं कौन सा आपसे वैल्यू पूछ रहा हूं? मैं तो आपसे बढ़ा घटा ये पूछ रहा हूं। जब केसी था 4 तो केपी था कुछ। 4 कहां से बोला? जब केसी था 4 तो केपी था, बाद में आपने वॉल्यूम को बदला, बाद में आपने वॉल्यूम को ऐसे किया, ऐसे किया, करो जो मन में आए वो करो, लेकिन केसी केपी बदलने वाला रिमेन्स अनचेंज, हाँ या ना? कितने फैक्टर होते हैं? 2। तीसरा कोई फैक्टर? 1 मिनट, कितने बच्चे बता देंगे रिएक्शन एक्सो कैंडो? कंसेप्ट सिखाया था डेल्टा वाला, एक्सो कैंडो। देखो अगला सवाल, फिर से लिखना वही सवाल। लिखो लाला, PCl5 से बना PCl3 plus Cl2 if Kc is equal to 4, if Kc is equal to 4, then on increasing temperature, new value of, on increasing temperature, new value of Kc will be, और आपके सामने थे चमचमाते हुए 4 ऑप्शन, increases, decreases, remains same,
एंड द फोर्थ ऑप्शन आई डोंट नो। बोलो बच्चों बोलो, कितने बच्चों से बनेगा रेजर हैंड जल्दी से, पूरी क्लास थी यार, शर्म करिए, पूरी क्लास। नहीं बना क्या? समझना, मैंने अभी कल से आज तक जो सिखाया पूरे निष्कर्ष निकाल रहा हूं 3 सवाल में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मात्र 2 ही चीजों के बदलने से बदलता है, एक है टेम्परेचर, दूसरा है तीसरा कोई पैमाना। वॉल्यूम के बदलने से, कंसंट्रेशन बदलने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। हेलो, एक एक सवाल समझना प्यारे बच्चे, कंसेप्ट है। मुझे बताओ, आज हमने टेम्परेचर बढ़ाया कि घटाया? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा नहीं बदलेगा? कैसे बदलेगा उसके मुझे रिएक्शन का नेचर पता होना। रिएक्शन एंडो है कि एक्सो? क्योंकि इसका डेल्टा एनजी कैसा, डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी पॉजिटिव तो एंडो, डेल्टा एनजी नेगेटिव तो एक्सो। नहीं याद है क्या इसका डेल्टा एनजी पॉजिटिव है? डेल्टा एनजी पॉजिटिव, एंडो, टेम्परेचर 2 बोलो ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से के बढ़े। सवाल पूछा था टेम्परेचर बढ़ाए तो के बढ़े, घटेगा, आंसर होगा इंक्रीज। नहीं समझे? कुछ देर पहले क्या बदला था और उससे के बदलने वाला, लेकिन टेम्परेचर के बदलने से के बदलेगा। लिखो एक और सवाल, फिर से वही रिएक्शन रूप बदल के आया। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2। इसका केसी दे रखा था भाई ने 4। लिखिए जरा, केसी इक्वल टू 4.0। जमाना चला गया 0 बोला करते थे, आजकल ऐसे बोलते हैं ना 4.0, मास्टर प्रो 1.0 है, 2.0। लिखो जरा, केसी इक्वल टू 4.0 चलेगा? अरे चलेगा, समझे कि नहीं समझे? पहले एबीसीडी पढ़ते थे तो जेड को जेड बोलते थे, आजकल क्या बोलते हैं? जमाना बदल गया है ना, तो वही मैं 4.0 कह रहा हूं। अच्छा, आप लोग इस समय जेड नहीं बोलते थे क्या? जेड ही बोलते थे? आप भी पुराने जमाने का मतलब है। खैर लिखो जरा, इफ इफ लिखो जरा, इफ PCl3 प्लस Cl2 से बना PCl5। बस बस, आपके सामने रिएक्शन ऐसी है, देन केसी न्यू। आपसे नया वाला केसी पूछा था, कितने बच्चे बता देंगे? रेज योर हैंड। मैंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला नहीं बदला? बदला। रिएक्शन को क्या किया? रिवर्स। और रिएक्शन हुआ उल्टा, तो के भी होगा के डैश बराबर 1/k बराबर 1/4। आसान है क्या? यही सवाल रूप बदल के आया। लिखो जरा, डन बच्चों। कुछ और बदलेगा तो के बदलने वाला, टेम्परेचर बदलेगा तो आपको रिएक्शन का नेचर जानना पड़ेगा, और मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो फिर आपको रूल लगाना पड़ेगा, उल्टा है मल्टीप्लाई व्हाटएवर, राइट? देखो जरा, करूं? एक सवाल आया आपके सामने, कुछ ऐसे रिएक्शन लिखी थी, N2 प्लस 3H2 से बना 2NH3, और इस रिएक्शन का हमें दे रखा था Kc बराबर 49। अब आप बताओ, इस रिएक्शन पे बेस्ड जितने सवाल बनते हैं मैं सारे एक बार पूछूं, बार बार नया नया सवाल लगाऊं? देन कैलकुलेट के फॉर, पहला सवाल है, रिएक्शन लिख लिया, अब उस पे बेस्ड पहला सवाल, देन कैलकुलेट के फॉर, कैलकुलेट के फॉर, कोई बोलेगा नहीं, हाथ खड़े करते चल रहा। अब ये पहला सवाल, उस रिएक्शन की इंफॉर्मेशन गिवन है आपसे पहले, इस रिएक्शन के पूछा है, बता दोगे? शानदार, कितने बच्चों से बन गया रेजर है जल्दी से? मुझे बताओ, इस रिएक्शन को उस रिएक्शन से रिलेट कर पाए? क्या किया है भाई ने? हाफ से मल्टीप्लाई, क्या किसी ने बोला 2 से डिवाइड? डिवाइड 2 से या हाफ से मल्टीप्लाई, बात तो बराबर है। क्या हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया है? मतलब मैं कह दूं के डैश बराबर के की पावर हाफ, चलेगा? पुराना के कितना था? 49 की पावर हाफ। ए हाफ ही तो अंडर रूट है, एंड आंसर इज, लिखो दूसरा सवाल, वही मेन रिएक्शन गिवन है, फिर से सवाल लिखवाऊं क्या? उस पे बेस सारे सवाल चल रहे, राइट? कैलकुलेट के फॉर, कैलकुलेट के फॉर, और ऐसे लिखा था 2NH3 से बना N2 प्लस 3H2, कर लोगे? मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदला नहीं बदला? बदला। बोलो व्हाट इज द न्यू के डैश? के डैश इक्वल टू 1 कुछ ज्यादा ही आसान है क्या? अब लिखो जरा,
कर दो नेक्स्ट स्लाइड। फिर से सवाल आया, बस बस बच्चों, रूप बदल के आया। 2N2 प्लस 6H2 से बना 4NH3। बन जाएगा? बन जाएगा, हाथ खड़े करते चलिए, और जब तक हाथ खड़े तब तक आंसर लिख डालिए। पहले वाली रिएक्शन से रिलेट कर पाए ना? मेन रिएक्शन गिवन थी, मेन रिएक्शन, इसका केसी कितना है? 49, हाँ या ना? अब ऐसा नहीं लग रहा इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है? 2N2 प्लस 6H2 से बना 4NH3। मेन रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो अगर किसी नंबर से करोगे मल्टीप्लाई तो वो हो जाएगा k की पावर, एग्री और नॉट? मैं कह दूं k डैश बराबर 49 की पावर, चलेगा? अब करके बताओ जरा। अरे वैल्यू थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, ये लिखो जरा, NH3 से बना हाफ N2 प्लस 3/2H2। कितने बच्चों के दिमाग में स्ट्राइक कर गया? शानदार। मेन रिएक्शन दे रखा है मैंने, वो बच्चे जो कॉपी देख के नहीं बोर्ड देख के करते हैं उनके लिए फिर से रिएक्शन लिख देता हूं। इसका केसी दे रखा था 49, ये दे रखा था। जल्दी जल्दी जल्दी। इसी टॉपिक में एक सवाल ऐसा आया जो आपके नीट में 2 बार आया, जेई मेंस में डिट्टो सेम आया, और पेपर में तो आता ही रहता है। वो सवाल अभी आपके सामने आने वाला, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक? सबसे बन जाएगा? कितने बच्चों से बन गया? रेजर हैंड। ऐसा कौन है समझ ही नहीं पा रहा साहब चल क्या रहा है? ऐसा कोई है क्या? ऐसा होता है कई बार से, कर क्या रहे हो आप सर, क्या ही जीवन क्या चल रहा है, ये उल्टा पुल्टा कर रहे हो सब, क्या चल रहा है? ऐसा कोई है क्या? सबसे बन रहा है ना? सच में बच्चे बन रहा है बेटा? मैं ये सिखाना चाह रहा हूं, इस रिएक्शन को देख के इस रिएक्शन को रिलेट करो कि इस रिएक्शन उस रिएक्शन में क्या सिमिलैरिटी है। जैसा इस रिएक्शन के साथ किया वैसा ही रूल के हिसाब से के साथ करना पड़ेगा। अमोनिया इधर है, किधर है? इधर। मतलब हमने रिएक्शन को उल्टा किया है, रिएक्शन को उल्टा किया तो आई एम डैम श्योर उसका जो के होगा वो होगा रेसिप्रोकल। अच्छा, केवल रिएक्शन को उल्टा किया कि 2 से डिवाइड भी किया? अच्छा, 2 से डिवाइड किया कि हाफ से मल्टीप्लाई किया? बात बराबर है, मतलब 1/49 की पावर, हाँ, 1 का अंडर रूट, क्या बात कर रहे हो, 49 का अंडर रूट से। आसान है क्या? यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, लिखो जरा। अब इसका रूप भयावह होने वाला है। ए से बनना बी, बी से बनना सी, सी से बनना डी। K1 बराबर 10 की पावर -4, K2 बराबर 10 की पावर -6, K3 बराबर 10 की पावर -3। देन कैलकुलेट K फॉर A इज एन इक्विलिब्रियम विद D। इस रिएक्शन का K हमें बताना है। सोचो, आंसर नहीं बोलेंगे प्लीज, सोचो इन तीनों रिएक्शन से इस चौथी रिएक्शन को कैसे बनाए, और रिएक्शन को करोगे ऐड तो K होगा। सो सिंपल। मुझे कहावतें याद आने लगती हैं, फिर लिख लिया होगा सबने। चलिए आइए प्यारे बच्चों, क्या आपसे ए से बना डी इस रिएक्शन का के निकाल लोगे? ये सोचो इस रिएक्शन को बनाने के लिए इन तीनों रिएक्शन क्या किया? ऐड कर लिया बच्चे। जो लोग नहीं ऐड कर पाते बता दो, जब तीनों को ऐड करोगे बी से बी कैंसिल, सी से सी, ए से बनना डी, मिल गया मनचाहा रिएक्शन। मनचाही रिएक्शन अगर आपको मिलेगी तो आपको समझना है वो रिएक्शन कैसे बनी है। क्या तीनों को ऐड किया है? तो K बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3। भयंकर आसान है।
10 की पावर -4, 10 की पावर -6, 10 की पावर 6, 4, 10, 3, 13। आसान है क्या? यही सवाल रूप बदल के आए, लिखो जरा, लिखो बेटा लिखो। यही सवाल रूप बदल के आए, लिखो जरा, लिखो बेटा लिखो। केवल रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदल रहा है। अगर रिएक्शन का मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन बदलेगा तो के भी बदलता जाएगा। बढ़िया। सवाल लिख लिया होगा सबने? कर लिया होगा सबने? कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? पूरी क्लास चाहिए? बाकी लोगों का कब आएगा? जल्दी जल्दी। तब तक आपके लिए मैं एक नया सवाल बना रहा हूं। चलिए, कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? घबरा गए क्या भाई? तो फिर आंसर बताइए ना यार। चलो टाइम सब मत बताइए, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। जिनसे भी बना प्लीज बोर्ड पे आइए सभी लोग आगे। मैं बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये समझो कि हमारी जो डिजायर्ड रिएक्शन है उसे गिवन रिएक्शन से कैसे बनाएं। आज हमारी जो रिक्वायर्ड या डिजायर्ड रिएक्शन है वो ये है। जस्ट अभी ये सवाल कराया था, इतना तो समझ में आता है कि अगर आपको ए से डी चाहिए तो आपको ए से बी चाहिए, बी से सी चाहिए, सी से डी चाहिए। बोलो, अगर मुझे ए से बी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 दिया है, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन मुझे यहां से 3/2 बी नहीं चाहिए, बी से सी चाहिए। ऐसा नहीं लग रहा इस पूरी रिएक्शन को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं? जब इस पूरी रिएक्शन को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो होगा K2 की पावर 2/3। जैसे आपने इसे 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या यहां से 3/2 हट गया? जो चाहिए था वो बनने लगा। अब यहां क्या लिखा है? किससे मल्टीप्लाई करूं? आज मैंने K1 K2 K3 लिखा है, कल को वैल्यू लिखी होगी 10 की पावर -5, 10 की पावर -4। यार मुझे बताओ, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो क्या जो नया वाला K है वो K3 की पावर 5 नहीं होगा? खेल खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, इन तीनों रिएक्शन को ऐड करूं कि सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड। डन। जब इन तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो जो K डैश होगा क्या होगा? K1 इंटू K2 की पावर 2/3 इंटू K3 की पावर। अगर आप समझ पाए हैं तो आज की क्लास का बेहतरीन सवाल आप सबके सामने आने ही वाला है। कर दूं प्रस्तुत? क्या बात है, ऑनलाइन वालों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेटा आप ये पावर ओवर कैसे लिख लेते हो टाइप में? अच्छा, लिख लिया होगा सबने? चलिए अगला सवाल, यही वो सवाल है जो नीट में भी आया 2 बार, मतलब AIPMT और नीट में, और जेई मेंस में भी आया। डिक्टो सेम रिपीट विदाउट अ सिंगल वैल्यू चेंज। इसीलिए आपको हम अक्सर जेई मेंस के पेपर कहते हैं लगा लिया करो जब सारा मॉड्यूल कर लो। कारण कई बार यही होता है
जेई मेंस के कुछ एक पैटर्न के सवाल एज इट इज रिपीटेड पाए गए हैं, इसीलिए लगे अगर समय तो कभी लगा लेना। रिएक्शन नंबर 1 इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1, रिएक्शन नंबर 2 इसका दे रखा है K2, रिएक्शन नंबर 3 इसका दे रखा है K3। नीचे आपके सामने एक रिएक्शन लिखी है 2 अमोनिया प्लस 5/2 O2 से बना 2NO प्लस 3H2O। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछा है। लास्ट वाली जो रिएक्शन है हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हम ऊपर तीनों रिएक्शन से कैलकुलेट करें। ऐसे सवालों को करने का सबसे प्यारा तरीका होता है, आपको जो रिएक्टेंट साइड में चाहिए उसको पहले रिएक्टेंट साइड में ले आओ। अमोनिया किस साइड में है, लेकिन डिजायर्ड रिएक्शन में, तो पहली रिएक्शन क्या करोगे, तो रिवर्स करके कॉपी में लिखो। आधे बच्चे हवा में करना चाहते हैं, हवा में तब आएगा जब खूब रिएक्शन सवाल कर लोगे, पहले लिखो, थोड़ा मेहनत करो। पहली रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, 2NH3 से बना N2 प्लस 3H2, हाँ या ना। तो इसका जो K है वो क्या हो जाएगा 1/K1। अब संभाल के रख लो, आपको कितना अमोनिया चाहिए, 2 मिल गया, चलो एक तो मिला। अब NO कितना चाहिए, ऑलरेडी 2 है कि नहीं है। इस रिएक्शन को एज इट इज लिख दूं ना लिखूं, लिख देता हूं। यहां लिखा मैंने N2 प्लस O2 से बनाया 2NO, बोलो हाँ या ना। इस रिएक्शन में कोई छेड़खानी नहीं करी। अब आओ थर्ड रिएक्शन में, आपको पानी कितना चाहिए, यहां कितना पानी है, तो अपने आप 3 बनेगा क्या, ये किससे मल्टीप्लाई, जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या इसका पावर 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या बनेगा, 3H2 प्लस, बोलो बच्चों 3H2 प्लस 3/2O2 से क्या बनेगा, 3 पानी, हाँ या ना। ये K3 की पावर 3 हुआ कि नहीं हुआ। अब सोचो मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड करता हूं, करो। जब तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो अमोनिया चाहिए था, मिल गया। हेलो, क्या N2 कैंसिल हुआ, क्या 3H2 कैंसिल हुआ, O2 प्लस 3/2O2, O2 प्लस 3/2O2, और बताओ उधर क्या बचा, 2NO प्लस 3H2, हाँ या ना। ये मेहनत करनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिवर्स करके आप सोच तो रिवर्स कर दिया, उसे एक बार लिखो जैसे मैंने लिखा है। समय के साथ ये हवा में होने लगेगा, समझ पाए। थर्मोकेमिस्ट्री ये सब पढ़ने के बाद ये आसान होने लगता है। आज आसान नहीं होगा रिएक्शन उल्टा सोचना, पर समय के साथ हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। अब हम एक ही टॉपिक के 50 सवाल नहीं करते बैठेंगे जब तक आसान ना हो जाए, पर मैं कह रहा हूं ये टॉपिक समय के साथ आसान हो जाएगा, रिएक्शन सोचना चलेगा, चलेगा। अभी बताओ मैंने कैसे किया, सबको समझ में आया। इस रिएक्शन को पाने के लिए इन तीनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड, और रूल कहता है करोगे ऐड तो K होगा मल्टीप्लाई, यानी इसका जो K होगा वो होगा 1/K1 इंटू K2 इंटू K3 की पावर। दैट्स इट। प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ा है, रुक जाओ जरा। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ हो गया, KP/KC का इंट्रोडक्शन हो गया, लिखना पढ़ना सिखा दिया, रिलेशन सिखा दिया। कुल कितने फैक्टर है जिनके बदलने से K बदलता है, 2। तीसरा कोई फैक्टर। नेक्स्ट क्लास में आगाज होगा इक्विलिब्रियम का असली रूप, जहां हम कैलकुलेशन ऑफ KP एंड KC करेंगे, चलेगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। होमवर्क आज टेलीग्राम में मैसेज करूंगा, रिवीजन शुरू कर दो आज, इक्विलिब्रियम का होमवर्क टेलीग्राम में। हेलो, मोल कंसेप्ट का आज नहीं हो पाएगा बच्चे, आज कुछ थोड़ा सा है, मेरी लास्ट क्लास है, उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, ट्यूसडे को होगा वो मोल कंसेप्ट का प्रैक्टिस सेशन, ट्यूसडे को होगा। आज नहीं हो पाएगा, आज वो कुछ मैच वैच रख रखा है रात में, इसलिए आज मैंने प्लान किया था तो वो कुछ चल रहा है ना, तो आज नहीं कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।